नमस्कार। आज इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम लैब कोर्स का लैब 1 का पार्ट 2 आज हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स में। लास्ट टाइम पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर के जो केस होता है जिसे कैबिनेट कहते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। तो आज हम देखेंगे मॉनिटर के बारे में। ठीक है कि मॉनिटर स्क्रीन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कितने प्रकार के मॉनिटर स्क्रीन होते हैं हमारे, ये सब आज हम देखेंगे। सो मॉनिटर स्क्रीन बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें हमें सिस्टम जो आउटपुट देता है, जो कंप्यूटर आउटपुट देता है, आउट यानी बाहर, बाहर निकालना, आउट प्लस पुट, जो बाहर रखता है कंप्यूटर अपने से उसको कहते हैं आउटपुट। तो जो कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें दिखाने के लिए जो बाहर रखता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, और जो बाहर जिस स्क्रीन पे रखता है जिससे हम देखते हैं उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस या मॉनिटर। ठीक है। जो पुराने टाइम में आपके मॉनिटर स्क्रीन आते थे वो आते थे सीआरटी टाइप के, कैथोड रे ट्यूब, जो बड़े बड़े मॉनिटर आते थे। आगे हम देखेंगे जैसे कि ये वाले, यहाँ पर ये जो आपका है ये सीआरटी स्क्रीन है। ठीक है। इसमें जो अंदर इसका प्रोजेक्शन सिस्टम होता है वो कैथोड एक ट्यूब होती है, उसके द्वारा जो है आपका फिल्म या आपका पिक्चर जो है वो बनती है। ठीक है। और ये जो आपका सीआरटी सिस्टम जो है वो वर्क करता है सीसीएफएल पर। ये वर्क करता है सीसीएफएल, कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प बैकलाइटिंग। जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, उसमें सीआरटी के जो पीछे आपका जो भी सिस्टम होता है वो होता है कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है। इस लैंप में जो लाइट होती है वो प्रोजेक्ट होती है आपकी स्क्रीन पे और फिर आपका इमेजेस बनती है। ठीक है। आजकल जो सिस्टम आ रहा है वो आ रहा है टीएफटी एलसीडी। टीएफटी का मतलब है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है। और ये जो आपका स्क्रीन है, ये मॉनिटर टाइप जो है, ये वर्क करता है एलईडी बैकलाइट पे। लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं इसमें, लाइट का सोर्स, और ये एलईडी बेस्ड आपका सिस्टम होता है इसमें। जैसे कि सीआरटी में आपका सीसीएफएल होता है, उसी तरीके से ये टीएफटी और एलसीडी में होता है एलईडी बैकलाइट। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये जो आपका सीआरटी सिस्टम होते थे ये पुराने जमाने के सिस्टम होते थे। इसमें एक तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंजम्पशन होती थी और थोड़े हैवी होते थे। और ये जो आजकल के नए सिस्टम है आपके टीएफटी और एलसीडी सिस्टम, इसमें जो एलईडी बैकलाइट होती है ये बहुत ही आप लोगों ने अभी सुना भी होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो डायोड जो होता है वो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ठीक है। और ये एलईडी इनके खराब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, प्लस इनका रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। मान लीजिए बहुत सारे डायोड्स हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं, उनमें से किसी एक डायोड में कोई फॉल्ट हो जाता है तो हमें पूरी स्क्रीन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। उसमें जो डायोड पर्टिकुलर खराब हुआ है, केवल वही डायोड जब हम रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा वापस से रिस्टोर हो जाता है पूरा सिस्टम। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे। ये दो तरीके के मॉनिटर स्क्रीन्स होते हैं, एक सीआरटी टाइप का होता है, एक जो टीएफटी या एलसीडी टाइप का है। एलसीडी टाइप का ये वाला सिस्टम होता है आपका फ्लैट स्क्रीन वाले, और ये जो बड़े सिस्टम होते हैं इस तरीके से ये कहलाते हैं आपके सीआरटी। जो पुराने टाइम में टेलीविजन होते थे वो भी सीआरटी सिस्टम ही होते थे। ठीक है। और इनके कनेक्टिंग पोर्ट्स की बात करें अगर हम, तो कनेक्टिंग पोर्ट्स आपका वीजीए पोर्ट होता है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस डीवीआई पोर्ट होता है। आजकल जो पोर्ट आ रहे हैं वो एचडीएमआई आ रहे हैं। एचडीएमआई, इसमें वीडियो और ऑडियो एक ही साथ आपका जो है एक ही पोर्ट पे ट्रांसमिट हो जाता है। डिस्प्ले पोर्ट्स आते हैं, थंडरबोल्ट पोर्ट आते हैं, ये नॉर्मली काम में नहीं आते हैं। इनमें से जो मोस्ट प्रॉपरली
यूज जो है वो एक आपका VGA पोर्ट्स होता है, एक आपका HDMI पोर्ट होता है, और कुछ कुछ सिस्टम्स में DVI पोर्ट भी यूज होता था पुराने टाइम में। लेकिन आजकल मोस्टली आपको या तो HDMI, न्यू सिस्टम में HDMI मिलेगा, और इससे जो पुराने हैं उनमें आपको VGA पोर्ट मिलेगा। ठीक है, VGA पोर्ट कैसा होता है हम आगे देख लेंगे इसको, और HDMI पोर्ट दिखने में कैसा होता है ये भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो ये दो तरीके के मॉनिटर के टाइप्स हमने देख लिए कौन कौन से होते हैं। और जस्ट बेसिकली आपका LED जो सिस्टम है, LED मॉनिटर स्क्रीन, इसमें लाइट कंजम्पशन कम होता है और जो हमारे आईज पे इम्पैक्ट है वो भी कम होता है। ठीक है, थर्ड हमारी जो डिवाइस है वो हम देखेंगे माउस। माउस जैसे काफी लोगों ने सुन भी रखा होगा, देख भी रखा होगा कि माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसको हम स्क्रॉल करते हैं इधर उधर स्क्रीन पे, और जो भी कोई बटन दबाना होता है या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कुछ कर्सर को मूव करना होता है, या जो हमारा टाइपिंग जो टेक्स्ट है उसको मूव करना होता है, तो इन सब पर्पस के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। सो इट इज ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। हैंड हेल्ड का मतलब है हाथ से ऑपरेट करने वाली डिवाइस। ठीक है, तो माउस को हम हाथ से ऑपरेट करते हैं। ओके, इसलिए इसको कहते हैं हैंड हेल्ड डिवाइस। इट डिटेक्ट्स 2 डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू ए सरफेस। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें 2 दिशाएं हों। ठीक है, 2 दिशाओं का मोशन जो है वो माउस डिटेक्ट करता है। 2 दिशाओं का मोशन कौन सा हुआ, ये देखिए, ये अगर मैं कहूँ ये मेरा माउस है जो रेड कलर का यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये वाला, तो ये एक तो X डायरेक्शन में मूव कर रहा है और साथ में अब Y डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो 2 डायमेंशंस होगी, X और Y, पैरेलल टू ये आपका स्क्रीन। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन को जो है वो डिटेक्ट करता है आपका माउस। ओरिजिनली यूज्ड ए बॉल रोलिंग ऑन ए सरफेस टू डिटेक्ट मोशन। जो पुराने आपके माउस आते थे उन्हें मैकेनिकल माउस भी कहते हैं। उनमें क्या होता था कि आपका एक बॉल होती थी और वो बॉल रोल करती थी। बॉल रोल करने की वजह से वो मैकेनिकल जो आपका वर्क हो रहा था उसको डिजिटल वर्क में कन्वर्ट किया जाता था। कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, पुराने जो माउस आते थे उनके नीचे इस तरीके की एक बॉल होती थी। ठीक है, और जब एक सरफेस पे हम इसको मूव करवाते थे तो ये बॉल रोटेट होती थी, और उस रोटेशन की वजह से हमारा स्क्रीन पे जो कर्सर है वो मूव करता था। कैसे, अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से देखें, ये आपका बॉल है और इस बॉल के यहां नीचे एक ब्लैक कलर का राउंड सिलेंडर टाइप का कुछ एक कंपोनेंट है, सिलेंडर टाइप का, ये देखिए। तो जब ये बॉल ऊपर नीचे मूव करेगी वर्टिकली इस डायरेक्शन में, जब ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव करेगी तब क्या होगा, ये वाला जो रोलर है वो रोल करेगा, और जब ये बॉल आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये वाला रोलर जो है वो मूव करेगा, वो रोल करेगा। तो ये दोनों रोलर जो हैं 2 डायमेंशनल का मतलब एक ये वाली डायरेक्शन और एक ये वाली डायरेक्शन। तो ये अगर मैं बात करूं यहाँ इस डायरेक्शन की, तो इस डायरेक्शन के लिए आपका ये वाला जो रोलर है वो रेस्पॉन्सिबल है मोशन को डिटेक्ट करने के लिए, और ये वाला जो आपका डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के लिए आपका ये वाला जो रोलर है वो रेस्पॉन्सिबल है डिटेक्ट करने के लिए मूवमेंट को। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से ये जो रोलर जो होता था, ये रोलर, ये बॉल रोलर जिसे कहते हैं, ये बॉल रोलर मूवमेंट को डिटेक्ट करने के पर्पज से काम में लिया जाता था। ठीक, लेकिन आजकल आपने हार्डली ही ये इस तरीके के जो आपका माउस है वो कभी देखा होगा। आजकल के जो माउस हैं वो माउस ऑप्टिकल माउस होते हैं। ऑप्टिकल माउस क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंसर्स पे वर्क करते हैं। ऑप्टिकल सेंसर्स मतलब इनमें लाइट होती है, वो लाइट आपने देखा होगा माउस के नीचे एक रेड कलर की, मोस्टली रेड कलर की एक लाइट होती है जो कि आपके सरफेस पे टकराती है, और वो सरफेस पे टकरा के वापस
आपका रिटर्न होती है आपके उस माउस पे और फिर वो मोशन को डिटेक्ट करती है, ठीक है, रिलेटिव मोशन को। तो ये ऑप्टिकल सेंसर्स लगे होते हैं आजकल के जो माउस हैं आपके उनमें, और उन ऑप्टिकल सेंसर्स के बेसिस पे उन ऑप्टिकल सेंसर्स क्या होते हैं, एक ऐसी डिवाइस, छोटी सी एक ऐसी डिवाइस जो कि सेंस करे। तो ऑप्टिकल सेंसर क्या होगा, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट से। आपने ऑप्टिकल फिजिक्स पढ़ी होगी, तो ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, ऑप्टिक्स का मतलब होता है आपका लाइट से, ठीक है। तो जो लाइट को सेंस करे बेसिकली, ऐसे सेंसर्स को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंसर्स, ठीक है। ओरिजिनली वायर्ड टू ए कंप्यूटर। अच्छा, अब देखिए हमने दो तरीके के देख लिए। पहला तो देखा बॉल रोलिंग वाले, पहले हमने टाइप के देख लिए बॉल रोलिंग, और दूसरा जो माउस का टाइप देखा वो देखा हमने ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल सेंसर बेस्ड माउस। ये दो माउस की ओवरऑल कैटेगरी होगी। अब जो थर्ड कैटेगरी हुई, या जो थर्ड हमारा तीसरी जो आविष्कार हुई इस माउस के संदर्भ में, वो हुआ वायर्ड। पहले ये दोनों तरीके के वायर्ड आते थे। एक वायर होता था, वायर को हम कनेक्ट करते थे अपने कंप्यूटर में माउस के। लेकिन आजकल कॉर्डलेस, कॉर्ड यानी वायर, आजकल जो है हमारा वायरलेस माउस भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो वायरलेस माउस क्या करते हैं, वायरलेस माउस में एक ब्लूटूथ डिवाइस दी हुई होती है। वो ब्लूटूथ डिवाइस जो है अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, और उस ब्लूटूथ डिवाइस से वो माउस आपका कनेक्टेड रहता है। तो वायरलेसली आपका माउस जो है, वायर, बिना वायर के आपका माउस आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे माउस को हम कहते हैं वायरलेस या कॉर्डलेस माउस, ठीक है। सो कंप्यूटर माउस हैज वन और मोर बटन्स, मोस्टली 2 बटन्स एंड 1 स्क्रॉलर। आप सबने देखा होगा एक माउस होता है, माउस के ऊपर लेफ्ट और राइट 2 बटन रहते हैं, और उन दोनों के बीच में एक स्क्रॉलर रहता है, वो गोल गोल घुमाने का रहता है नॉब, उसको स्क्रॉलर कहते हैं। वो ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बॉल रोलर माउस, ये हमारे ऑप्टिकल माउस हो गए, ठीक है। तो इसमें इस तरीके का एक नीचे यहां से वो लाइट जो है, वो लाइट यहां से हमारी सरफेस पे जाती है। अब आप कभी देखिएगा कांच पे अगर आप एक माउस को रखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कांच से ट्रांसपेरेंट कांच, ऐसा कांच जो कि आर पार जिसके देखा जा सके, तो उससे क्या होगा, वो लाइट जो है उसको पार करके चली जाएगी, वहां से वापस लौट के नहीं आएगी, ठीक है। उस कांच में से टकरा के वापस लौट के नहीं आएगी। इसलिए ये आपका जो माउस है ऑप्टिकल माउस, ये उस कांच पे काम नहीं करेगा, ठीक है। और कांच पे नहीं, बहुत सारी ऐसी चिकनी जो आपकी एकदम ऐसे स्मूथ जो सरफेस होती हैं, वो सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती हैं, वो उन सरफेसेस पे आपका माउस जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माउस। अब देखिए इसमें ये कौन सा टाइप है, ये जो पोर्ट होता है वो होता है यूएसबी, ये पोर्ट होता है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये हमारा होता है यूएसबी पोर्ट, ठीक है। तो ये यूएसबी माउस हो गया। इसमें देखिए एक बटन ये हो गया, एक बटन ये हो गया, और एक ये जो गोल गोल बीच में आपको दिख रहा है ये है स्क्रॉलर, ठीक है। ये आपका है वायरलेस माउस, ये आपका है वायरलेस या कॉर्डलेस माउस। ये वो डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस है जो कि इस माउस के साथ कनेक्टेड है, और ये जो डिवाइस है उसको हमें अपने कंप्यूटर में लगाना होता है। और ये माउस फिर इस माउस के अंदर भी एक ब्लूटूथ डिवाइस होती है। वो ब्लूटूथ डिवाइस आपकी इस ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, और फिर ये माउस आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस माउस में आपको एक बैटरी, जो सेल जिसे कहते हैं पेंसिल सेल, बैटरी जो घड़ी में, आपकी दीवार घड़ी में जो सेल लगता है,
तो ये जो है आपका माउस, इसमें एक सेल लगता है जो कि आपका दीवार घड़ी में जो सेल लगता है वो सेल एक माउस में, यहाँ इस माउस में नीचे की तरफ लगता है और उस सेल से इस माउस को पावर मिलती है। देखिए कोई भी आपकी इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी बिजली से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। तो इसमें क्योंकि वायर तो है नहीं, अच्छा ये वाले माउस जो हैं वो तो इस वायर के द्वारा कंप्यूटर से बिजली ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। इनको इलेक्ट्रिसिटी इस माउस इस जो वायर है इसके द्वारा कंप्यूटर से मिलती है। लेकिन ये वाला जो माउस है वायरलेस, ये तो कंप्यूटर से कनेक्टेड तो है नहीं, तो इसको बिजली का इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी? तो इसको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए इसमें एक बैटरी लगाई जाती है, एक सेल लगाया जाता है। ठीक है, तो ये पर्पस है हमारा माउस का। आज इस सेशन में हम इतना ही देखेंगे और इसके आगे की जो डिवाइसेस हैं, जो कंपोनेंट्स हमारे बच गए, वो अगले सेशन में हम देखेंगे। नमस्कार।